आप लोग शॉर्ट में बताएंगे कि अभी आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं अपनी इस कंपनी में जिसका कि नाम स्टेज है? थैंक यू फॉर हैविंग अस। सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके, आपके प्लेटफॉर्म पे आके। मोस्ट वेलकम। और स्टेज बोलियों का ओटीटी प्लेटफॉर्म है। इसको शॉर्ट में हम नेटफ्लिक्स पर भारत बोलते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म आज के दिन हमारे देश में हैं, ये सारे रीजनल कंटेंट के नाम पे, रीजनल भाषाओं के नाम पे लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं, भाषाओं में काम कर रहे हैं। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, पंजाबी, बांग्ला, गुजराती, यहाँ पे मोस्टली स्टोरी एंड हो जाती है रीजनल कंटेंट की इंडिया में। आई ग्रू अप इन हरियाणा फॉर एग्जांपल, आई एंड प्रवीण वी ग्रू अप इन हरियाणा। शशांक इंदौर के पास बड़नगर करके एक जगह, वहाँ बड़ा हुआ है, तो हम हरियाणवी बोल के बड़े हुए। जैसे फॉर एग्जांपल, तो हरियाणवी में कोई कंटेंट नहीं था, और वहाँ पे क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुई कि हरियाणवी में कोई कंटेंट क्यों नहीं है, कोई ऐप नहीं है, कुछ नहीं है। और वहाँ से समझ में आया कि हरियाणवी एक बोली है, भाषा नहीं। तो हमने ये एहसास किया कि हमारे देश में भाषाएं केवल शहरों में बोली जाती हैं। शहर से जैसे ही आप बाहर जाते हो तो हर कोई बोलियां बोलता है। तो अगर हमारे देश के लिए कोई, भारत के लिए कोई असली कंटेंट कंपनी बनेगी तो वो बोलियों में होनी चाहिए, भाषाओं में नहीं। और इसलिए स्टेज देश का और दुनिया का पहला बोलियों का नेटफ्लिक्स है, बोलियों का ओटीटी प्लेटफॉर्म है बेसिकली। बोलियों का ओटीटी प्लेटफॉर्म इन द सेंस के अलग अलग जो बोलियां हैं उसमें आप रीजनल कंटेंट बनाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, राइट, जो तो कि वहां के जो लोग हैं वो उससे रिलेट कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हम हरियाणवी में कंटेंट बना रहे हैं अभी, राजस्थानी में कंटेंट बना रहे हैं। हरियाणवी राजस्थानी में फिल्में ही नहीं होती थी कभी, वेब सीरीज, फिल्में, सब कंटेंट कभी बना ही नहीं यहाँ पे। हम एक तरीके से पूरी इंडस्ट्री वहाँ बना रहे हैं इस चीज़ की वहाँ पे। एंड हरियाणा इज क्वाइट अ बिग मार्केट, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन बिल्कुल काफी ज्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे। ये आप हमें पहले मिले हो जो जिसने ये बोला है। यूजुअली लोग बोलते हैं कि आप तो बहुत छोटे मार्केट के लिए काम कर रहे हो, आप तो बहुत नीश मार्केट के लिए काम कर रहे हो। तब हमें उनको बताना पड़ता है कि 3.5 करोड़ पॉपुलेशन है हरियाणा की, जो हरियाणवी में ही बात करती है। तो आपने कब शुरू किया हरियाणा में? हमने 1 नवंबर 2019 को हमारी ऐप लॉन्च की थी सबसे पहले। और कितने कंटेंट के साथ में आपने करी थी उस टाइम? हमने करीब 100+ वीडियोस होंगे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है उस समय की भी, तो सबसे पहले हमें भी नहीं लगता था कि फिल्में और वेब सीरीज बनानी चाहिए यहाँ पे। हमने जब रिसर्च की तो क्या पाया कि हरियाणा में जो कंटेंट है हरियाणवी में, वो होता है कॉमेडी, पोइट्री, फोक, नुक्कड़ नाटक, थिएटर आर्ट फॉर्म्स होती थी, स्टोरी टेलिंग होती थी। तो हमको क्या लगा कि डायलेक्ट्स में अगर कोई ओटीटी बनेगा तो शायद वो फिल्में और वेब सीरीज का ना बन के वो बनेगा अपना आर्टिस्ट बेस्ड कंटेंट का। इसलिए हमारी ऐप का नाम भी स्टेज है। तो स्टेज स्टार्टिंग में, शुरुआत में ये आर्टिस्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म था जहां पे कॉमेडी, पोइट्री, फोक, नुक्कड़ नाटक ये हरियाणवी में बनते थे। मेक सेंस। हमने करीब पहले, वो ऑलरेडी वहाँ की आर्ट फॉर्म है जो कि बहुत पॉपुलर है, जैसे हरियाणवी डांस हो गया, बिल्कुल, हरियाणवी सिंगिंग हो गई। रागनी बहुत फेमस है हरियाणा में, जो वहाँ का लोकल फोक है। राइट। तो हमें ये लगा पहले, राइट, कि वहीं के लोकल आर्टिस्ट को लेके एक प्लेटफॉर्म देंगे और फिर उसको हम शूट करके अपना यहाँ पे अपलोड बिल्कुल की क्वालिटी ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसी रखते हैं और कंटेंट ये वाला होगा, राइट। लेकिन और दूसरा रीजन ये भी था कि हम तो बूटस्ट्रैप कर रहे थे बेसिकली, बिना पैसे की कंपनी स्टार्ट कर रहे थे। तो ये कंटेंट सबसे सस्ता कंटेंट होता है। बिल्कुल ठीक बात, राइट। एक तो सिंगल आर्टिस्ट है, उसी ने लिखा है, वही परफॉर्म करेगा, तो लिमिटेड पैसा होता है। शूट करने के लिए भी 2 कैमरा 3 कैमरा का सेटअप लगा लोगे आप, 5 कैमरा लगा लोगे आप, हद करोगे तो उससे ज़्यादा तो होना नहीं है, और एक लोकेशन पे शूट होना है सब कुछ। तो ऑल इन ऑल उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम आती थी। तो वो बिजनेस वाइज भी इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस फॉर अस, राइट। तो फिर वो क्यों नहीं किया आपने? तो ये हमने किया, 1.5 साल हमने यही किया, खूब सारा कंटेंट बनाया, लोगों ने भी बहुत प्यार दिया उस कंटेंट को। पहले 1.5 साल में हमारे पास 1.5 मिलियन डाउनलोड्स थे, 15 लाख डाउनलोड्स आए ऐप के ऊपर। हाँ, जिससे, बट इस कंटेंट को आपने अपनी ऐप पे अपलोड किया? हमारी ऐप पे अपलोड नहीं, केवल हमारी ऐप पे। तो बहुत एंगेजमेंट अच्छा था, कंटेंट देख रहे थे लोग। लेकिन हमें ये भी समझ में आया कि इस कंटेंट का पैसा नहीं देंगे लोग। रीजन बीइंग, क्योंकि जो ये सिंगल आर्टिस्ट परफॉर्मेंस है ना, आर्टिस्ट बेस्ड परफॉर्मेंस है, इसके लिए सबके दिमाग में फिट है कि ये तो YouTube पे मिल जाएगा। I was about to say that, है ना, वो तो YouTube पे फ्रीली अवेलेबल exactly है। क्योंकि कहीं पे भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस हो रही होती है तो कोई ना कोई उसकी वीडियो बनाता है, चाहे प्रोफेशनल चाहे अनप्रोफेशनल, बिल्कुल, और वो YouTube पे देखने को मिल जाता है फ्री में। प्लस एक सिंगल आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस के लिए पैसे देगा कोई, सब्सक्रिप्शन देगा, ये अपने आप में, मतलब आप मेट्रो से बाहर जाके तो किसी अच्छे बड़े कॉमेडियन को भी टिकट बेचना मुश्किल हो जाता है शो के लिए। यहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि डिजिटल पे सब्सक्रिप्शन देगा, तो ये समझ में आया कि ये नहीं मिलेगा। तो 1.5 साल तक आपने किया, 1.5 साल तक हमने किया, तो उससे एक चीज लेकिन क्लियर हो गई, ट्रैक्शन नहीं मिला। एक चीज क्लियर हो गई कि हरियाणवी कंटेंट की डिमांड है और हरियाणवी कंटेंट के लिए यूजर ऐप डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई।
तो ये हमने- क्लियर नहीं हुआ कि पैसे कैसे देगा। हाँ, तो ये नहीं, ये भी क्लियर हो गया कि इसके पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ ठीक है। तो देन वी स्टार्टेड टू लुक एट कि अच्छा पैसे किस चीज के देता है यूजर। हम्म, तो व्हाट वी फिगर्ड वाज कि प्रॉब्लम ये है कि उसको सिनेमेटिक कंटेंट चाहिए, हरियाणवी में तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में आपको फिल्में और वेब सीरीज बनाना पड़ेगा अगर आपको इससे पैसा चाहिए कंटेंट का। मतलब बेसिकली लॉन्गर फॉर्मेट्स ऑफ कंटेंट, हायर डिलीवरी ऑफ वैल्यू, आपको सिनेमेटिक तरीके से कहानियां उसको बतानी पड़ेंगी, तब वो पैसा देगा। मतलब बेसिकली स्टोरी टेलिंग कंटेंट चाहिए रादर देन आर्टिस्टिक कंटेंट, क्योंकि हाँ। एज फार एज आर्टिस्टिक कंटेंट इज कंसर्न वो तो वो वैसे भी देखता रहता है, तो उसमें एक नोवेल्टी फैक्टर नहीं है। Correct, क्योंकि correct, शादी में यहाँ पे वहाँ पे फंक्शंस में उसने वो सब एक्सपीरियंस किया है कहीं ना कहीं। एब्सोल्युटली, राइट, तो वो उसके लिए पैसा नहीं खर्चेगा जल्दी से, वो पैसा तब खर्चेगा जब वो कुछ ऐसा देखे जो अभी तक उसके एक्सपीरियंस के दायरे में नहीं है। हाँ, मतलब तो यहाँ से आपको ये थॉट आया। हाँ, इसलिए मैं बहुत वाइजली वर्ड यूज कर रहा हूँ, सिनेमैटिक इंस्टेड ऑफ स्टोरी टेलिंग। कि स्टोरी टेलिंग में क्या है कि जैसे हमने एक फॉर्मेट ट्राई किया कि कुछ आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, वो कहानियां सुना रहे हैं बैठ के। नुक्कड़ नाटक टाइप। हाँ, ऐसा कुछ। हमने थिएटर जो नुक्कड़ नाटक था उसको शूट किया वहां पे। हरियाणा का जो थिएटर है उसको बोलते हैं सांग। वो बहुत प्राचीन आर्ट फॉर्म है और हरियाणवी में होती है, और उसमें लड़के ही लड़कियों का रोल प्ले कर रहे होते हैं। आई अंडरस्टैंड। और बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग है, हमने उसको भी शूट किया, लेकिन वो भी पैसे उसके भी नहीं दिए। ठीक है। तो सिनेमेटिक कंटेंट ही आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको बेसिकली पैसा चाहिए, तो ये हमें समझ में आया। लेकिन एक अमेजिंग चीज समझ में आई संदीप वहां पे कि टैलेंट इज यूनिवर्सल बट अपॉर्चुनिटी इज नॉट। तो टैलेंट की कमी नहीं थी, बहुत देर और मोर देन इनफ पीपल जिनको हरियाणवी में कंटेंट बनाना था, हरियाणवी में फिल्म बनानी थी, लेकिन बनाए कहाँ, किसके लिए बनाए, पैसा कौन देगा, प्रॉब्लम ये थी। तो व्हाट वी डिड वाज हमने इन सारे लोगों को इकट्ठा किया, इनको लिटरली मेंटर किया, इंक्यूबेट किया और इनको फंड करना स्टार्ट किया कि पहली हरियाणा की वेब सीरीज हम बनाएंगे, आप ये लो पैसा, हम फंड करेंगे, आप कंटेंट बनाओ। और हमने इस तरह से लिटरली बेसिकली एक पूरा बॉलीवुड खड़ा किया स्क्रैच से हरियाणा में। अब थोड़ा सा फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी समझने की कोशिश करते हैं। जब आपने लॉन्च किया उस टाइम पे कितने कंटेंट के साथ में आपने अपना ये ओटीटी लॉन्च किया? एक वेब सीरीज, एक वेब सीरीज, सिंपल एक वेब तो उस वेब सीरीज में कितना पैसा लगा? पहली वेब सीरीज हमने लिटरली 4 लाख रुपए में बनाई है। 4 लाख रुपए में बनाई। और उसमें कितने एपिसोड्स थे? वो करीब 70 मिनट का कंटेंट था। तो उस समय हम 15-15 मिनट के यूट्यूब टाइप का, जो यूट्यूब फॉर्मेट्स में बनते थे आई ना, अंडरस्टैंड। क्वालिटी वेब सीरीज जैसी, बट 15-15 मिनट के 5 एपिसोड एसेंशियली हमने बनाए थे वो। तो इससे आपने लॉन्च किया जी, और इसमें आपने 4 लाख रुपए लगाए, वो अपनी जेब से लगाए होंगे? अभी किसी इन्वेस्टर से नहीं लिए थे या ले नहीं, लिए हम थे? इन्वेस्टमेंट रेज कर चुके थे जब ऐप लॉन्च की। तो उसके करीब 6 महीने बाद हमारा पहला राउंड हुआ था, एंजल राउंड, सीड राउंड जिसको बोलते हैं। तो I हमने understand. एक इन्वेस्टर है वेंचर कैटलिस्ट करके, उनके साथ मिलके कुछ एंजल्स से हमने पैसा उठाया था। कितना पैसा आपने उठाया था और कितनी वैल्यूएशन पे उठाया था? हमने करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास मिला था हमें स्टार्टिंग में, और हमने वो 65 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पे पहली बार पैसा दैट वाज द उठाया। फर्स्ट राउंड। हाँ जी। तो क्या वहां से इमीडिएटली आपको सब्सक्राइबर्स मिलने शुरू हो गए? पहले वाली वेब सीरीज तो हमने फ्री में ही रिलीज की थी वो, तो कि ये ठीक है। देखने के लिए कि भाई इस कंटेंट पे, भाई पहली बार ही अगर पैसा ही लगा दिया तो टू मेनी वेरिएबल्स कि पैसे की वजह से नहीं आए, या कंटेंट अच्छा नहीं था, हाँ, makes या sense. एंगेजमेंट अच्छी होनी थी नहीं होनी थी, राइट। आप ये देखना चाह रहे थे कि उस पे कितने व्यूज होते हैं हाँ। इन कंपैरिजन टू अदर कंटेंट, उसकी एंगेजमेंट कैसी होती है। एंगेजमेंट क्या है या वर्ड ऑफ माउथ क्या है? हाँ, बेसिकली कितनी तेजी जो से आर्टिस्ट बेस्ड कंटेंट था वो शॉर्ट फॉर्म था, 5 मिनट 8-10 मिनट का। तब प्लेटफॉर्म का एवरेज वॉच टाइम था हमारा 10 मिनट। तो हम लोग काफी डिस्कशन कर रहे थे कैसे एवरेज वॉच टाइम इंक्रीज करें। तब एक लड़का आया, उसका दिस विश्वास यू आर टॉकिंग अबाउट पर डे? हाँ, 10 पर मिनट डे पर पर डे। डे 10 मिनट पर डे। फिर वो विश्वास करके एक आर्टिस्ट था हमारा, वो आया, वो इनसे बात करी, बोला कि यार भैया मेरे पास एक आइडिया है, अपन एक वेब सीरीज बनाते हैं। तो हमने बोला बजट इतना है नहीं अपना। बोले आप कितने दे सकते हो, मैं इतने में बना दूंगा। तो हमने बोला 2-3 लाख का बजट है। और लड़के ने 4 लाख में वेब सीरीज बनाई। हमने दिसंबर में उसको रिलीज करा, और रिलीज दिसंबर कौन से साल में? 2020 में दिसंबर 2020 में आपने उसको रिलीज किया। रिलीज करा, और एवरेज वॉच टाइम 10 मिनट से जंप होकर 35 मिनट हो गया सीधा। तो हमको समझ में आया यूजर लॉन्ग फॉर्म, एक बार आ गया ऐप पे तो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी देख रहा है। तो अब ये जो आपका बिजनेस मॉडल है वो ये है कि कंटेंट को आप प्रोड्यूस करते हैं हाँ जी, और उसको डायरेक्ट कोई और करता है, एक्टर्स और वो पूरी टीम ले करके या जो भी है, आप अपना उसका बजट सैंक्शन करते हो जी। और आईपी आपके पास में रहता है। आईपी हमारी होती है उसका आईपी मतलब कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन मतलब उसका ओनर, उस कंटेंट का उसकी एक्चुअल मालिक ओनरशिप, कौन है। हाँ, कि मतलब कॉपीराइट किसके पास में है। कॉपीराइट किसके पास राइट। तो चार्ज किस पॉइंट पे आपने किया? कौन से महीने में या कौन से साल के कौन से महीने में आपने चार्ज करना शुरू किया? दिसंबर 2020 में जब ये वाली सीरीज लॉन्च हुई थी, एवरेज वॉच टाइम बढ़ चुका था। उसके पहले विनय वीसी से इसकी बातचीत हो रही थी, काफ़ी सारे वीसी से बात करी, बहुत सारे। तो बेसिकली सब ने मना बोल दिया हमको।
सबने विनय को उसे बोल दिया कि यार हम तो नहीं कर सकते, बिकॉज तुमने प्रोडक्ट बढ़िया बनाया है, अच्छी चीज़ है, यूज़र देख रहा है, अभी रिटेंशन भी सही है, बट हमको नहीं लगता है कि जो भारत का यूज़र है, जो यूज़र अभी इंटरनेट पे इतना एक्सपर्ट नहीं हुआ है, वो इसका पैसा पे करेगा। प्लस एक और भी प्रॉब्लम है कि आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग और भी हैं Yeah. ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। यस, फिर हमने बोला इट्स अ डू और डाई। अपन एक काम करते हैं, सारे वीसीज का एप्रीहेंशन है कि यूज़र पैसा देगा या नहीं देगा, एक काम करते हैं, हमको टेस्ट तो करना ही है, सब्सक्रिप्शन लॉन्च करते हैं। तो हमने टीम को बुलाया अपनी, हम लोग ऑनलाइन टीम से मिले, टीम को बोला देखो 4 महीने के पैसे बचे हैं, एक ही चीज़ बची जो हर किसी को डाउट है, यूज़र पैसा देगा ही नहीं देगा। अपन मेहनत करते हैं, सब्सक्रिप्शन बिल्ड करते हैं, अपने प्रोडक्ट में हुक्स बनाते हैं। तो ऐसा विनय ने बोला अगर 1% कन्वर्जन आ गया तो इस कंपनी को अपन बड़ी बना देंगे, कोई नहीं रोक सकता। हमने 2-2.5 महीने काफ़ी मेहनत करी पूरी टीम ने, सब्सक्रिप्शन हमने लॉन्च करा मार्च 2021 में, 10 अप्रैल 2021 में। और पहला प्राइसिंग रखा 1 साल का 400 रुपीज़ का और 1 महीने का 99 रुपीज़ का, डरते डरते कि लोग देंगे या नहीं देंगे। जब सब्सक्रिप्शन आना शुरू हुआ, अपना मॉनिटर खोला हुआ था, पहला सब्सक्रिप्शन आया 400 रुपये का। मैं विनय को फ़ोन करा, ब्रो 400 रुपये। पहले दिन 50 सब्सक्रिप्शन आए, दूसरे दिन 150 आए, तीसरे दिन 200 आए, और नंबर बढ़ता आ रहा। आज हमारे 2,50,000 पेड सब्सक्राइबर्स हैं। उसके बाद इसको हाँ मिलने लगे वीसी से। तो ये अप्रैल में हमने लॉन्च किया, और वो मतलब वो दैट वाज लाइक द एंड ऑफ द टनल आल्सो फॉर अस, कि वहां से फिर दोबारा वो 1 महीने में हमने वापस से एक प्री सीरीज राउंड बिल्ड किया। वो प्री सीरीज रेस करने गए थे 8-10 करोड़ का, और रेस हुआ 21 करोड़ का। फिर 400 रुपए में एक सब्सक्राइबर आपके पास में आता है, और 400 रुपए वो हमें 400 रुपए देता है, तो ब्रेक इवन हो गया, एक ब्रेक तरीके इवन से। हो गया। अब जो सारा धंधा है वो बनेगा अगले साल, जब वो रिन्यू करता है। अब रिन्यू कितने करते हैं वो अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है, हाँ। बट वो आप अभी देख चुके होंगे, क्योंकि अगर आपने कहा कि अगर अप्रैल 2021 में आने शुरू हो गए थे, तो अप्रैल 2022 निकल चुका है। हाँ जी। तो आपका रिन्यूअल रेट क्या है? हमारा रिन्यूअल रेट करीब 50% है अभी, और उस 50% 50% है। दैट्स क्वाइट अ लॉट। That's a lot because that is more than all the Indian OTTs. जो कंटेंट हम बनाते हैं उस कंटेंट में ना बहुत ज़्यादा रिलेटिबिलिटी आती है। क्यों आती है? वो हमारे जो कंटेंट है वो वहीं के मुद्दे होते हैं, और जब वहाँ के मुद्दे होते हैं ना तो लोगों को लगता है ये तो मेरी कहानी है। लेकिन एग्जांपल देता हूँ आपको, अभी एक हमारी वेब सीरीज है अखाड़ा। अखाड़ा नाम से समझ पाओगे कि अब हरियाणा का कुछ ना कुछ होगा। अब अखाड़ा की जो कहानी है ना वो हरियाणवी जितना रिलेट कर सकता है ना, शायद वो कहीं और स्टेट का नहीं कर पाएगा। तो इस तरह के जो कॉन्टेक्चुअल जो कंटेंट बनते हैं ना, और फिर अब हमने सीजन 1 बनाया तो एक बार सब्सक्राइबर आया, अब लोग इंतजार करते हैं कि इसका सीजन 2 आएगा, राइट। और जब जैसे ही हम सीजन 2 लेके आते हैं तो लोग रिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि उनको आगे की कहानी देखनी है। That's a good आईपी point. इसीलिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो इसलिए आईपी जो तो हम देखा जाए बनाते तो हैं, बिजनेस मॉडल वही है जो नेटफ्लिक्स का है, सेम टू सेम बट फर्क ये है कि आप एक पर्टिकुलर एरिया में कर रहे हैं, वो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे कर रहे हैं, आप एक एरिया में कर रहे हैं। वो ग्लोबल कर रहे हैं, हम हाइपर लोकल कर रहे हैं। फर्क इतना है सिर्फ। हम हरियाणवी, राजस्थानी ऐसे कर करके मार्केट, जो छोटी छोटी मार्केट जोड़ के पूरे देश को सर्व करेंगे। 20 डायलेक्ट्स आइडेंटिफाइड हैं जो हमने करने हैं। अगर हम उन 20 डायलेक्ट्स को कवर करते हैं अगले 5 साल में, तो वी विल बी एड्रेसिंग अबाउट 100 करोड़ पीपल ऑफ दिस कंट्री इन देयर ओन डायलेक्ट्स। अभी आपने करेंटली बताया कि 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं आपके टोटल शुरू से आज तक के। इसमें से कितने हरियाणा से हैं और कितने राजस्थान से हैं? 2.5 लाख में से ये मानिए आप ऑलमोस्ट सारे ही हरियाणवी हैं। ये तो राजस्थान में हमने सब्सक्राइबर्स अभी पिछले 2-2.5 महीने से लाना स्टार्ट किया है। वहाँ पे 25,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं अभी ऑलरेडी, वो अलग हैं। तो 2,75,000 सब्सक्राइबर है ओवरऑल प्लेटफॉर्म। अच्छा, अगर आप उसको भी काउंट कर लो तो 2,75,000। हाँ, राजस्थानी में 25,000 सब्सक्राइबर्स हैं। अब इसमें अगर हम रिन्यूअल रेट मान करके चलते हैं 50%, दैट इज क्लोज टू अराउंड 1.5 लाख का हम मान करके चलते हैं, जो लोग 400 रुपए देंगे पूरे साल का, हाँ जी, जो बनता है 6 करोड़ रुपए, जी, तो 50 लाख रुपए महीने का आपको आ रहा है जी। अभी, अगर करंट सिचुएशन की बात एक महीने करें में मान लो एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर आ गए तो हाँ, उसमें बढ़ जाता है। तो जैसे जनवरी के महीने में हमने ऑलमोस्ट करीब 1 करोड़ रुपए पे क्लोज किया। हमारा अभी तक का हाईएस्ट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स। हमने जनवरी के महीने में इन टोटल करीब 35,000 सब्सक्राइबर्स ऐड किए हैं। हाँ, दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, नए भी ऐड हो रहे हैं प्लस रिन्यूअल भी आ रहे हैं, तो दोनों को मिला करके अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा भी होगा। अच्छा, मैं ये भी समझना चाहूंगा कि हर महीने क्या आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, इन द सेंस कि क्या स्पीड है बढ़ने की मंथ ऑन मंथ? हाँ, अभी तो बढ़ तो ये 35,000 जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जनवरी में नए सब्सक्राइबर्स एडेड है। 35,000 न्यू सब्सक्राइबर्स एडेड। रिन्यूअल्स करीब 20,000 लोगों ने अलग किया है इस महीने। और इसमें सर ऐसा भी होता है, मान लीजिए कभी कोई बहुत ब्लॉकबस्टर सीरीज आ गई, तो वो 35,000 50,000 होते समय नहीं लगता है, क्योंकि उस समय वो कंटेंट वायरल हो रहा है, उस समय वो कंटेंट लोगों को ज्यादा देखना है, वर्ड ऑफ माउथ बढ़ रहा है उसका, लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं उसके बारे में।
तो फोमो क्रिएट होता है बहुत बड़ा वहाँ जैसे पे। जनवरी में हमारा एक बड़ा कंटेंट आया राजस्थान में और एक आया हरियाणा, दोनों में अच्छा चल गया। तो राजस्थान में हमने पहली बड़ी वेब सीरीज रिलीज की जनवरी में, सरपंच के नाम से। राजस्थान की पहली वेब सीरीज है वो। आपका हर महीने का जो भी खर्चा आता है, आई डोंट वांट टू नो द एग्जैक्ट नंबर, बट ऑल आई वांट टू नो इज कि क्या अभी आप प्रॉफिटेबल हो? नहीं, अभी हम प्रॉफिटेबल नहीं है। प्रॉफिटेबल हम हरियाणा लोन में अगर बात करें तो हम प्रॉफिटेबल ऑलमोस्ट ब्रेक इवन हो गए हैं हरियाणा के लिए में। लेकिन राजस्थान अभी नया मार्केट है, तो वहाँ कंटेंट में इन्वेस्ट करना है। तो ऐसे हर बार नया कंटेंट मार्केट जब लॉन्च करेंगे, कंटेंट में भी करना है और मार्केटिंग में भी करना है, कस्टमर को एक्वायर करने के लिए। तो अभी करेंटली आप लॉसेस में हैं, बट डाउन द लाइन आप कब तक सोच रहे हैं प्रॉफिटेबल कब तक हो जाएंगे? प्रॉफिटेबिलिटी को हम ऐसे देखते हैं, हमने इसके पहले जो कंपनी बनाई है वो बूटस्ट्रैप थी, कोई फंडिंग नहीं उठाई हमने। 40 करोड़ का हम रेवेन्यू करते थे, प्रॉफिटेबल कंपनी थी वो। तो हमारे डीएनए में ही मतलब सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है। हमें एंजाइटी होने लगती है, ये बर्न ज़्यादा होता है और ये सब होता है, तो बहुत टेंशन होने लगती है। बट ये धंधा जो है ये थोड़ा अलग है, बिकॉज इसमें आपको एडवांस में कंटेंट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि हम एक कैटेगरी क्रिएटर कंपनी बना रहे हैं यहाँ पे। तो शुरू में अवेयरनेस के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, मार्केटिंग के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो वी रियलाइज दैट ऑल्सो। सो व्हाट वी हैव डन इज ईच डायलेक्ट इज एन इंडिपेंडेंट P&L फॉर अस। हरियाणवी इज एन इंडिपेंडेंट P&L। हरियाणवी प्रॉफिटेबल होना चाहिए अपने आप में, फिर राजस्थानी प्रॉफिटेबल होना चाहिए अपने आप में। उसकी अपनी एक साइकिल है जिसमें वो प्रॉफिटेबल होते जाएंगे। एंड इफ ऑल द डायलेक्ट्स आर प्रॉफिटेबल, द कंपनी इज गोइंग टू बी प्रॉफिटेबल एट सम पॉइंट बेसिकली। और आपका विजन यही है कि इसका रेवेन्यू मॉडल यही रखना है जो नेटफ्लिक्स का रेवेन्यू मॉडल है? नहीं, या रेवेन्यू कुछ और भी मॉडल सोच रहे हैं आप? नहीं, सब्सक्रिप्शन तो स्टार्टिंग पॉइंट है। सब्सक्रिप्शन सबसे मुश्किल था सॉल्व करना। एडवर्टीजमेंट तो हमने अगेन विटी फीड में एडवर्टीजमेंट ड्रिवन ही कंपनी थी, 40 करोड़ का साल का रेवेन्यू वहाँ करते ही थे ना, वो हमें आता है, वो हम किसी भी दिन कर लेंगे। तो वी विल प्रोबब्ली डू एड्स, वी विल डू ब्रांडेड कंटेंट, वी विल डू ऑल्सो जैसे टिपिंग। जैसे ये लोकल में जब आर्टिस्ट लोग परफॉर्म करते हैं ना, तो टिकट नहीं लगती वहाँ क्या होता है, लोग इनाम देते हैं, स्कॉर्पियो गिफ्ट कर देते हैं 100 मेरी तरफ से, 200 मेरी तरफ से, 1100, 11,000 और स्कॉर्पियो, जैसे शशांक ने बोला। मैं अभी वही सोच रहा था कि इसके साथ साथ में, सब्सक्रिप्शन के साथ साथ में जो भी आप कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी अ बिगर बिजनेस मॉडल, दैट वर्चुअल गिफ्टिंग। बिल्कुल, किसी का कोई फेवरेट एक्टर है या एक्ट्रेस है, उसको वो कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है इसके साथ, एंड अभी फिलहाल हटाया हुआ है क्योंकि सब्सक्रिप्शन को अच्छे से ट्राई करना था। तो बहुत फोन आते हैं कि यार वो फला आर्टिस्ट को देने हैं 500 रुपए, 1000 रुपए देने हैं, तो मतलब दैट इज गोना हैपन। ये तो हो गया अभी तक का सारा बिजनेस में, जो भी आपके बिजनेस में अच्छा हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, दैट इज गुड। बट इसके साथ साथ में बहुत सारे चैलेंजेस भी आप लोग फेस कर रहे होंगे जी, या फ्यूचर में आप फोर्स ही कर रहे होगे कि ये चैलेंज आ सकता है। चैलेंजेस की मैं बात करूंगा, आपने जो पूछा, तो जैसे क्या है, एंटरप्रेन्योर की लाइफ तो ऐसे साइन वेव ही है ना, मतलब राइट, ऊपर उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, राइट। तो इवन ये सब्सक्रिप्शन जब हमने लॉन्च किया था, उसके जस्ट पहले की एक आपको छोटी सी एनेक्डोट याद आ गई मुझे उससे। तो उस समय तो फंडेड कंपनी हो गए थे हम एक तरीके से, सब अच्छा चल रहा था, 1.5 मिलियन यूज़र आ गए, सब वापस बोले कि हाँ यार वापस बन रही है कंपनी, ये हो रहा है वो हो रहा है। और दिसंबर में आके फिर सारे वीसीज ने मना कर दिया कि भाई नहीं, मोनेटाइजेशन नहीं हो रहा, पैसा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो हमारे साथ तीनों के साथ एक्चुअल में हुआ क्या कि पैसा खत्म होने वाला था, वो तो चलो एक बात है, लेकिन समस्या क्या थी, कंपनी बंद होने वाली है दूसरी बार। तो ऊपर से हुआ depression क्या ना में भी कि है। सारा ग्रीफ, जो अनप्रोसेस्ड ग्रीफ था, जो रखा हुआ था यहाँ पे, जिसके बारे में किसी ने बात नहीं करी थी अभी तक, वो सारा बाहर आ गया। और मतलब आई थिंक हम डिप्रेस उस समय नहीं हुए जब विटीफीड खत्म हुआ था, उस वक्त हम असली डिप्रेशन हुए ये दिसंबर 2020 से लेके और अप्रैल 2020 के बीच में 4 महीने। तो मुझे लगता है कि ये एंटरप्रेन्योर की ज़िंदगी का हिस्सा है, मुझे नहीं लगता वो आखिरी बार था। ये विटीफीड में भी हुआ, स्टेज में के बीच में भी हो चुका है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है, सीरीज रेज कर लिया हमने, आज जैसे आपने बोला 3 लाख सब्सक्राइबर, 30,000 महीने के आ रहे हैं, ये आ रहा है वो आ रहा है। अभी सर 400 रुपये की कैक है, कब तक सस्टेन करेंगे इसको? तो चैलेंज यही सब है कि मतलब ऐसा नहीं है कि सब हरा हरा है इधर, राइट, ऐसा कुछ नहीं है, सबका फटा हुआ है एंटरप्रेन्योर का, ठीक है ना। सब अपनी अपनी लाइफ सॉर्ट आउट कर ही रहे हैं। तो हमें भी ये कैक 400 रुपये से 100 रुपये पे लानी है ना, हमें भी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करनी है। हमारी होप है कि यूजर 400 आज दे रहा है, कल 600 देगा, 800 भी देगा किसी पॉइंट पे, मतलब वो आरपू बढ़ेगा, कैक घटेगी, कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, धंधा तो तभी बनेगा ना असली। तो चैलेंजेस अभी बहुत सारे हैं, बहुत लंबी जर्नी है। नहीं तो एक और रास्ता भी तो है, देखो, बिकॉज क्या है कि एक तो तरीका होता है कि वी लुक फॉर सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, फंडिंग के बारे में हम सोचें। दूसरा है कि किसी तरीके से कुछ ऐसा दिमाग लगाया जाए कि पैसे से पैसा बन जाए, यानी कि आपका जो बिजनेस है वहीं से पैसा इतना जनरेट हो जाए। तो हमारा सीरीज भी तभी होगा, तभी ये हो रहा होगा, तभी उसको इन्वेस्टर को नजर आएगा ना कि 10x 100x। बिल्कुल। तो ये अगले 18 महीने का टारगेट है, इसलिए हम कोई नया मार्केट लॉन्च नहीं कर रहे हैं। तो अगले 18 महीने में आप क्या सोच रहे हो, आप और कैसे कैसे रेवेन्यू मॉडल्स जनरेट करोगे? एक हो गया आपका सब्सक्रिप्शन। हाँ जी, तो हरियाणा और राजस्थान में डीप जाएंगे,
ठीक एक है। तो यहाँ पे मिनिमम 1-1 मिलियन सब्सक्रिप्शन बेस बिल्ड करना है। ठीक है, दूसरा ये कि ये सब्सक्रिप्शन अभी हम फेसबुक, गूगल इन सब से ला रहे हैं। ठीक है। इन सब्सक्रिप्शन को हमें पार्टनरशिप से भी लाना है। वहाँ पे सब्सक्रिप्शन बहुत लो कॉस्ट में व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जैसे हम मतलब जियो के साथ इंटीग्रेट हो गए, एयरटेल के साथ इंटीग्रेट हो हाँ, गए, मतलब एक झटके में आ गए। एमआई की टीवी में बाय डिफॉल्ट ऐप इंटीग्रेटेड आ रही है I हमारी, understand. है Good ना? point. लोकल ब्रॉडबैंड वाले हैं, किसी से आप झज्जर में जाओगे, आपको एक ब्रॉडबैंड वाला, ऐसे 10 ब्रॉडबैंड वाले मिलेंगे जिन सबके पास 20-20 हजार सब्सक्राइबर है। उन सारे 10 के साथ कांटेक्ट किया, उनको बोला कि भाई तेरे 20 के 20 हजार सब्सक्राइबर तू बंडल कर दे, और प्लस उसका कुछ परसेंटेज हो गया, वो रेवेन्यू, तो वो हमारा रेवेन्यू कैक 0 है, रेवेन्यू उसके ऊपर पूरा 100% हमें मिलेगा understand. एसेंशियली। तो इस तरह से बेसिकली आइडिया ये है कि अगले 18 महीने में हरियाणा राजस्थान में हम बहुत बड़े स्केल पे, विच इज एटलीस्ट 10 लाख सब्सक्राइबर दोनों में, 10-10 लाख दोनों में, 20 लाख सब्सक्राइबर, और हम प्रॉफिटेबल सस्टेनेबल होने चाहिए हरियाणा राजस्थान के अंदर अगले 18 महीने में। अब मैं थोड़ा सा आपको अपने स्टैंड पॉइंट से कुछ शेयर करना चाहूंगा कि अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं क्या करूंगा। जी एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आप कह रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर अभी आज की रेट में 400 रुपए है, जी इसको तो मैं छेड़ूंगा नहीं अगले 5 साल तक। ठीक है। उसके पीछे मेरा अपना एक रीजन है, आपका अपना रीजन हो सकता है बढ़ाने का, बट मेरा अपना एक रीजन है, क्योंकि जब तक मास नहीं आएगा हाँ तब तक स्पॉन्सरशिप के अच्छे पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, और असली कमाई है या तो स्पॉन्सरशिप में बिल्कुल सही कह रहे या वर्चुअल गिफ्टिंग में, जिसको आप टिप्स कह रहे हैं। हैं। जी और टिप्स में कमाई बहुत ज्यादा है। अगर आप शेयर चैट का बिजनेस मॉडल देखेंगे, पिछले साल में, सिर्फ पिछले साल में उन्होंने 450 करोड़ रुपए जनरेट किया है वर्चुअल गिफ्टिंग के थ्रू। जी अभी कुछ टाइम पहले मैंने उनका भी इंटरव्यू किया था यहाँ पर। अच्छा, हाँ, अरे हाँ, वाह, right, he's a good friend हाँ। for him, he's a good- तो माय पॉइंट इज कि दैट इज अ वेरी बिग बिजनेस मॉडल, कि अगर आप यहां से जनरेट कर रहे हैं, मानिए अपने रिन्यूअल्स के थ्रू महीने का 1 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, तो इससे बहुत ज्यादा आप जनरेट कर सकते हैं बिल्कुल वर्चुअल गिफ्टिंग के थ्रू जी, और टिप्स के थ्रू बिल्कुल आप सही कह रहे और स्पॉन्सरशिप के थ्रू। हैं। जी तो आई वुड कीप इट एज स्टैटिक, ये 400 रुपए वाला, इस पे मैं ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा डाउन द लाइन, बल्कि मैं ये सोचूंगा कि इसको अगर कम किया जाए तो और बेटर हो जाए, हाँ। ताकि स्केल और बड़ा हो जाए, कि जो अभी नहीं भी आ पा रहा है या रिन्यू नहीं कर पा रहा है, या फिर मे बी फर्स्ट टाइम के लिए 400 है, बाद में रिन्यूअल का मैं थोड़ा डिस्काउंट करके और आप सही उसको कह रहे रिटेन हैं। करने के लिए वो करूंगा, ताकि वो 75-80% पे आप आ सही पाए। कह रहे हैं, आप सही। तो हमने Right. क्या किया ना इसके लिए, हमने हमारे मॉडल को अभी जनवरी में एक चेंज किया, हमने फ्रीमियम लॉन्च कर दिया है। तो हमने आधा कंटेंट, जिससे हमें पता है कि सब्सक्रिप्शन कभी नहीं आता है, हाँ, वो कंटेंट सारा फ्री कर दिया है आपके ऊपर। स्टैंड अप वाला। राइट। और प्रीमियम कंटेंट जो है वो 400 के पीछे है। तो अब जिसको प्रीमियम देखना है, उससे 400 लेना है कि 500 लेना है कि 600 लेना है, आप वो भी बढ़ा सकते हो। और ये टिपिंग के लिए ये सारा जो आर्टिस्ट वाला कंटेंट है, हाँ, वो सारा सबके लिए हमने फ्री कर दिया है। हाँ, मेक तो सेंस। हम That's a good प्रीमियम point. पे मतलब हम कितने भी यूजर ला सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। जैसा आपने बोला स्पॉन्सरशिप, आपने बिल्कुल एकदम बैंग ऑन समझा। आप 40 मिनट में समझ गए जो हम पिछले 3 साल में समझे हैं जाके, हाँ, हाँ। कि स्पॉन्सरशिप से धंधा बनेगा, टिपिंग से धंधा बनेगा, Right. प्रीमियम में और बहुत सारी। फिर उसके बाद अपॉर्चुनिटीज लाइक यूजीसी ओपन हो जाती है वहाँ पे सारी, कि हाँ। आप यूजर जनरेटेड कंटेंट के अराउंड कुछ प्ले अराउंड कर सकते हो, Right. आर्टिस्ट प्रोफाइलिंग, देयर इज एन प्लेथरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। और एक और मेरा यहाँ पर एक और टेक होगा, आई एम नॉट श्योर कि ये करना कितना आपके लिए वायबल रहेगा या नहीं, क्योंकि थोड़ा रिस्की है। अभी जो मेरे माइंड में एकदम से आइडिया आ रहा है कि वो ये है कि फॉर एग्जांपल आपकी जो सीरीज है, जो आपने बताया अखाड़ा, जिसकी 2 सीरीज आ चुकी हैं, जिसके 2 अखाड़ा की एक आध चौधर के 2 आए हैं। ग्रुप डी के चौधर के 2 आ चुके हैं और ग्रुप डी के भी 2 आ चुके हैं। तो मैं क्या करूंगा अगर आपकी जगह होऊंगा, तो इट्स गोइंग टू बी एन एग्रेसिव कॉल, बट मैं उसमें से एक सीजन को फ्री कर दूंगा। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। मतलब बिल्कुल एक सही बोल एपिसोड रहे को हैं। नहीं, हम हमने पूरे YouTube के पे पूरे डाला है। सीजन को फ्री हम कर आपके दूंगा। साथ, हम आपके साथ हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं। यूट्यूब पे डाल रहे हो? हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं कि भाई फ्री डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करो हाँ, पूरा। तो जब वो सीजन 1 देख के क्यूरियोसिटी आएगी, तो सीजन 2 पे अपने आप ही बंदा आएगा सब्सक्राइब करने के लिए। 100%। लेकिन रेवेन्यू मॉडल किसी तरीके से अगर हम सब्सक्रिप्शन से हट करके अपना जो फोकस है हाँ। वो और चीजों पे लगाएं, और पॉसिबिलिटीज पे लगाएं कि और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, तो पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, बहुत सारी है, बिल्कुल। बहुत सारी है, क्योंकि सिर्फ यही नहीं है पॉसिबिलिटीज लाइव में भी बहुत बड़ी है, क्योंकि अभी तक लाइव की भी जो मार्केट है वो भी अनटैप्ड है इंडिया के अंदर, 100%। कि लाइव ब्रॉडकास्ट कोई अपने आप को कर रहा है आपकी ऐप के ऊपर। बिल्कुल तो वो जो आप टिप्स कह रहे हैं या वर्चुअल गिफ्टिंग कह रहे हैं, वो कहाँ पहुंच सकता है उसकी कोई लिमिट नहीं है। बिल्कुल, और उसमें एक रेवेन्यू शेयरिंग हो सकता है 100। हाँ, ऑफ कोर्स वो प्लेटफॉर्म फीस ले सकते हो आप उसके ऊपर। राइट। आई मस्ट से एट द एंड कि जो भी आप कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, कीप डूइंग इट। ये बहुत जरूरी है, इंडिया में और भी लोग इस तरीके से करें, और कुछ लोकल करें, कुछ रीजनल करें, सो दैट एवरीबडी इज प्राउड ऑफ देयर ओन culture and everybody is proud of their own thing, whatever they are, rather than trying to imitate the West in everything, right? यही कोशिश है, यही आइडिया। बहुत बढ़िया। Wish you all the best. Thank you. Thank you so much for coming. It was a pleasure meeting you and pleasure talking to all of you. Thank you. Thank you जी।